इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बाहुबलियों का जोर रहा है, फिर चाहे वो शहाबुद्दीन हो या सूरजभान हो या फिर अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर अनंत सिंह। ऐसे ही बिहार के बाहुबली नेता पूर्व एमपी हैं आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनका नाम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बच्चों से लेकर बुजुर्गों की जुबान पर रहता है। आज हम आनंद मोहन के बारे में आपको बताएंगे। आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पंचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन की राजनीति में एंट्री 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दौरान हुई थी। आनंद मोहन राजनीति में महज 17 साल की उम्र में आए थे, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। इमरजेंसी के दौरान पहली बार 2 साल जेल में रहे। आनंद मोहन का नाम उन नेताओं में शामिल है जिनकी बिहार की राजनीति में 1990 के दशक में तूती बोला करती थी। आनंद मोहन की राजनीतिक गुरु स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर थे। बिहार में माना जाता है कि राजनीति जात जगत समीकरणों और दबंगई के आधार पर होती है। आनंद मोहन इन्हीं सब बातों का फायदा उठाते हुए राजपूतों के नेता बन गए। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भाषण जब दे रहे थे, उस दौरान उन्हें आनंद मोहन ना काले झंडे दिखाकर चर्चा में आए। जिसके बाद आनंद मोहन ने 1980 में समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जिसके बाद उनका नाम भी अपराधियों की लिस्ट से जुड़ गया। उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए। साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की सजा हो गई। आनंद मोहन ने साल 1990 में जनता दल के 12 विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उनको जीत भी हासिल हुई। लेकिन उस दौरान वो बिहार के एक सांप्रदायिक गिरोह को लीड कर रहे थे, जिसे प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। विधायक रहते हुए उनकी बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गैंग के किसी बात को लेकर ठन गए। उस दौरान कोसी में गृह युद्ध की जैसी स्थिति बन गई थी। माना जा रहा है किसी भी समय ये तनातनी बड़ी लड़ाई भी बदल सकती है। साल 1993 में आनंद मोहन ने खुद की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बना ली। उसके बाद समता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद उसकी पत्नी लवली आनंद की राजनीति में 1994 में एंट्री होती है। उनकी पत्नी वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं। 1995 में एक ऐसा समय आया जब लालू यादव के सामने आनंद मोहन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उभरने लगा, क्योंकि आनंद मोहन की पार्टी ने नीतीश की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन खुद 3 सीटों पर चुनाव लड़े और हार गए। 1996 में लोकसभा के आम चुनाव में आनंद मोहन लोकसभा की शिवहर सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। ये चुनाव आनंद ने जेल में रहकर हुई लड़ी थी। इसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन फिर से सीट जीत गए, लेकिन 1999 के आम चुनाव में बीजेपी के समर्थन के बावजूद वे जीत नहीं सके और राजद उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद तमाम प्रकार के प्रयोगों के बावजूद उनकी पत्नी और वे चुनाव नहीं जीत पाए। आनंद मोहन ने जब से राजनीति में कदम रखा, उसके बाद से उन पर कई मामले दर्ज किए गए, कई बार सलाखों के पीछे भी गए। लेकिन साल 1994 में एक ऐसा मामला आया जिससे बिहार सहित पूरे राज्य में भूचाल मच गया। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के IAS अधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ ने पीट पाट कर वो गोली मारकर हत्या कर दी। जी कृष्णैया मूलतः तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे। जी कृष्णैया बिहार कैंटर में 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक यानी IAS अधिकारी थे। वह दलित समुदाय से आते हैं और बेहद साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार अफसर थे। साल 1994 में जी कृष्णैया गोपालगंज के जिलाधिकारी यानी DM थे। इस भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। इस मामले में आनंद मोहन व उनकी पत्नी लवली आनंद समेत 6 लोगों को आरोपी बना दिया। हाईकोर्ट ने साल 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि साल 2008 में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। शायद आजाद भारत में ये पहला मामला था जब एक राजनेता को मौत की सजा सुनाई गई हो। साल 2012 में आनंद मोहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करवाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
तो इसी तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के